हकीम साहब, भूख नहीं लगती बच्चों को, जी क्या करना है? छोटे बच्चों को खाना खिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो बच्चों को भूख लगे इसके लिए कोई हमें रेमेडी बता दें। जी बिल्कुल। भूख के लिए हमारे पास ना 3-4 ऐसी चीज़ें हैं। वैसे तो जो छोटे बच्चे हैं उनको हमारा ना इकराबदीनी एक नुस्खा है, चोअरका, अर्क चहार भी कहते हैं। उसके अंदर सुए भी होते हैं, अजवाइन भी है, सौंफ भी है। 3-4 अर्क को कशीद करके एक अर्क बनाया होता है। आम चीज़ है, इकराबदीनी है। जिन बच्चों को भूख नहीं लगती वो ये जो छोटे बच्चे हैं वो 2-3 चम्मच तक भी दे सकते हैं। और जो बड़े लोग हैं 15 साल, 16 साल, 20 साल या ऑनवर्ड, वो चौथाई कप भी पी सकते हैं। यानी इतना सेफ साइड है, वाटर है। आप यकीन करें, इसको हम कहते हैं कि एपिटाइजर है। अच्छा। बल्कि हमारे यहाँ जिन लोगों को बल्कि बड़े लोग जब पीते हैं ना, इससे वजन भी कम होता है, मज़े की बात। अच्छा। तो वो कहते हैं हमारी भूख बढ़ गई, तो फिर हमें साथ कोई ना कोई और रेमेडी, कोई पाउडर या कोई टैबलेट्स ऐड करनी पड़ती हैं जो हार्मोनल डिसबैलेंस को भी ठीक करें, आपके कार्टिसोल ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है उसको भी ज़रा नॉर्मलाइज करें ताकि एपिटाइट ज़्यादा ना बढ़े। तो बच्चों में अगर भूख का मसला है तो सिर्फ चोअरका का इस्तेमाल करवाएं। और चोअरका इतना सेफ साइड है कि मैंने आपको बताया, शीरखार बच्चे जो आपके गोद के बच्चे हैं वो कितने हसास होते हैं, उनमें ये दिया जाता है। तो जो बड़े बच्चों को आप देंगे, डोज उसकी थोड़ी ज़्यादा करनी है, तो उसी वक्त पेट दर्द ठीक हो जाएगा और भूख बहाल हो जाएगी। एक ये भी इशू होता है कि बच्चे खाना भी खा रहे होते हैं लेकिन बच्चों की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही होती। हकीम साहब, वहाँ क्या मसला होता है? यहाँ 2 इश्यूज हैं। एक होता है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, बच्चा जो खा रहा है उसमें न्यूट्रिशन ले रहा है पर वो जुज़े बदन नहीं बन रही। अच्छा, उस ना जुज़े बदन बनने में क्या होता है, आपके मैदे का और आपके लीवर का हाथ होता है। जिगर से इतना काम नहीं कर रहा। कुछ बच्चों की हिस्ट्री में जॉइंटिस हुआ होता है, कुछ बच्चों की आंतों में इन्फेक्शन हुई होती है, जैसे IBS है, IBD है, या कोई भी बीमारी है बैक्टीरियल। ये दोनों वजूहात आपके जिस्म को फरबा होने नहीं देंगे, आपकी न्यूट्रिशन को पार्ट ऑफ बॉडी बनने नहीं देंगे। दूसरा मसला ये होता है कि बच्चा न्यूट्रिशन ले नहीं रहा। कोई आप बच्चे में मिसाल के तौर पे ना वो खजूर खाता है, ना वो फल खाता है, ना वो दूध पीता है, ना वो बादाम खाता है। बच्चे ने सुबह शाम लेस खा लिए, चिप्स खा लिए, पापड़ खा लिए, बोतल पी लिया, आइसक्रीम खा लिया, उसका पेट भर गया। तो मुझे बताएं, या बच्चा वो खुराक जो एक मुर्गी है, ब्रायलर मुर्गी जो अपने पाँव पे नहीं खड़ी हो सकती, वो हमारे बच्चों को क्या सहारा देगी? अब आप बर्गर, शवारमे, पिज़्ज़ा में वो मुर्गी क्या है ना, ज़्यादा इस्तेमाल। तो ये वो चीज़ें हैं जो भूसी की हद तक तो आपका पेट भर देंगी लेकिन न्यूट्रिशन फ्री है। यानी आपके न्यूट्रिएंट चीज़ आपके बच्चे को चाहिए। बच्चा जब ग्रोइंग एज में होता है उसको कैल्शियम की ज़रूरत है, उसको मैग्नीशियम की ज़रूरत है, उसको जिंक की ज़रूरत है, उसको हर उस विटामिन्स की ज़रूरत है जो आपकी बॉडी में जुज़े बदन बनता है। अब कई बच्चे आप देखें, बच्चों के कद नहीं, अच्छा कद ना बढ़ने में, जो ग्रोथ में, उसमें टॉन्सिल्स का बड़ा दखल है। हमारे यहाँ बच्चों ने ये गोलियाँ, टॉफियाँ, कलर्ड चीज़ें खा के अपने गलों को ख़राब किया है। जब तक बच्चे का टॉन्सिल्स का सिस्टम ठीक नहीं होगा, दुनिया का सोने का कुश्ता दे दे, दुनिया की महंगी तरीन दवाइयाँ दे दें, वो बेसूद है। मैं इसकी मिसाल अक्सर देता हूँ कि जिन बच्चों को मोशन लगते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं, लागर हो जाते हैं, उनमें ताकत की दवाई नहीं देनी, उनमें अकॉर्डिंग टू टेम्परामेंट उनका इलाज किया जाएगा। उस बच्चे का नमकियात लेवल पूरा किया जाएगा, उसको प्रोबायोटिक्स देंगे, उसको निमकोल देंगे, उसको नमकीन शिकंजबीन देंगे, तो उसकी नकाहत दूर होगी। उसको आप फौलाद के, आयरन के, मल्टीविटामिन चीज़ें देने से वो चीज़ें नहीं जुज़े बदन बन सकती। हर चीज़ का एक मैकेनिज्म ऑफ ट्रीटमेंट है। इसी तरह ये गले के इश्यूज़ होते हैं तो उसमें और वजूहात हैं, पेट के इश्यूज़ हैं और वजूहात हैं, लेकिन बहैसियत मजबूरी हमारे बच्चों में वालिदैन को चाहिए कि तमाम वो हेल्दी चीज़ें देखें। मुझे बताएं, पहले वक्तों में बच्चों के लिए पंजीरी बना करती थी, पहले वक्तों में वालिदैन बच्चों को साबूदाना दिया करते थे, पहले वक्तों में ये अलसी के लड्डू बना के माँ बाप रखते थे बच्चों के लिए कि बच्चा स्कूल जाने से पहले खा ले। लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा कि जहाँ बच्चों में बीमार हैं उसमें हम बड़ों का भी हाथ है। इस दौर में, मसरूफियत के दौर में, हमने बच्चों को पैसे दे के अपने आप से बोझ उतार लिया और बच्चों को खुद कह दिया भाई तू अपना नाश्ता खुद तयन कर ले। और वो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है तो वो बैड चीज़ें इस्तेमाल करता है जिससे उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है, उसकी मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है, और बच्चा हमारा इस दौर में कमज़ोर क्यों है, उसकी वजूहात की मेन सबब भी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है हकीम साहब। बहुत सारे बच्चे जो है ना वो दिमागी तौर पर कमज़ोर होते हैं, तो बच्चों को मेंटली शार्प करने के लिए ना कि वो चुस्त रहें और अच्छी तरह सबक वगैरह याद कर सके, कोई हमारे साथ कोई आप शेयर करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। 2-3 चीज़ें इसमें बड़ी ज़बरदस्त हैं। अभी मैंने जिक्र पंजीरी का किया, तो वो वालिदैन जो बच्चों की मेंटल हेल्थ से कि बच्चे चीज़ें भूल जाते हैं, तो मैं कुछ एक ऐसी रेसिपी बताने लगा हूँ जो घर के अंदर आप बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे, अच्छा बच्चे क्या बड़े भी बार बार चीजें जी बड़े भी भूल रहे बिल्कुल होते ऐसे हैं? देखें, हम लोग मल्टीटास्क लोग हो गए हैं, स्ट्रेस लेवल हमारा बढ़ चुका है।
तो हमें कोई ना कोई दिमागी टॉनिक हर शख्स की ज़रूरत है। हम समझते हैं कि अब ये नहीं कोई कह सकता कि जी ये मेरे लिए चीज़ नहीं है। आजकल जितना स्ट्रेस का दौर है, आपके दिमाग के ऊपर आपकी नसियात आपकी बीमारियों पर गालिब आ चुकी है। तो मैं तो हर पेशेंट्स को इम्यूनिटी के साथ साथ ब्रेन हेल्थ की भी दवाई देता हूँ और वो मरीज़ थोड़ा सा रिलैक्स होता है। जी ऐसे ही है। अच्छा, इसमें हम आप बच्चों के लिए वो वालिदैन जो अपने बच्चों की यादाश्त, दिमाग या कमज़ोर या उनकी पढ़ाई में वीक होने की वजह से परेशान हैं, उनके लिए एक ज़बरदस्त सा नुस्खा देने लगा हूँ। और वो नुस्खा ऐसा कामयाब है कि जब बच्चे इस्तेमाल करेंगे 1-1.5 माह के अंदर बच्चे शार्प हो जाएंगे। ग्रेट। 1-1.5 माह के अंदर बच्चे जो चीज़ें भूलते हैं, टीचर स्टूडेंट चीज़ें बताते हैं और उनको याद नहीं रहती है, और वो बीमारी की हद तक वो है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह रेक्टिफाई होंगे। ज़बरदस्त। अच्छा, उसमें आप बादाम ले लें 1 शतांग, मगज़ बादाम ले लें 1 शतांग, और उसमें आपने आधे 1 शतांग आप उसमें चारों मगज़ लेंगे। इसी तरह आप उसमें बल्कि आधी शतांग आप उसमें फूल मखाने लेंगे। फूल मखाने होते हैं ना, वो आप इसी तरह आप उसमें काली मिर्च जो है ना आधी शतांग लेंगे। इसी तरह आप इसमें कोई भी मौसमी आपके नट्स हैं, ड्राई फ्रूट हैं, जिसमें अगर आप अखरोट ले लें और पिस्ता ले लें, ये भी काफ़ी है। लेकिन जो भी मौसमी है सर्दी के हिसाब से वो भी चीज़ें डाल सकते हैं, लेकिन गर्मी में आप ये दोनों चीज़ें डाल सकते हैं। ये भी आधी आधी शतांग ले लें। इन तमाम चीज़ों को आप देसी घी 3-4 चम्मच में रोस्टेड कर लें। ठीक है। और उसको रोस्टेड करने के बाद आप ग्राइंडर घर पे मौजूद होता है, उसको ग्राइंड करके मोटा मोटा एक आपकी पंजीरी तैयार हो जाएगी। आप यकीन कीजिए, ये 1 से 2 चम्मच बच्चे को अगर जब आप स्कूल जाने से पहले दूध से दे दें या वैसे ही बच्चे को दे दें कि तूने खा लेना है, उस पूरे दिन की न्यूट्रिशन उस बच्चे की ये जो रेसिपी है पूरी कर दे। ज़बरदस्त। वो वालिदैन जो बच्चों को कहते हैं कि हमारे बच्चे हेल्दी चीज़ें नहीं खाते, तो ये 1 चम्मच के अंदर उसका जिंक भी है, इस 1 चम्मच में मैग्नीशियम भी है, जिसको हम कंप्लीट ग़िज़ा कह सकते हैं। कंप्लीट ग़िज़ा। अच्छा, सम टाइम हम बच्चों को इसके साथ ना 1 आध खजूर भी दे देते हैं। अच्छा। तो आप यकीन करें कॉरम पूरा हो जाता है, बच्चों की हेल्थ बेहतर होती है, बच्चे फरबा होते हैं, बच्चे दिमागी तौर पर एक्टिव होते हैं। जिन बच्चों का विटामिन डी लेवल कम है, उसके लिए 2 चीज़ें सिर्फ मैं आपको बताता हूँ, वो बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। एक है असगन नागुरी, अच्छा जी। पूरी दुनिया में जिसको अश्वगंधा कहते हैं, असगन नागुरी, और दूसरी है मूसली सफ़ेद, ठीक है। इंडियन मूसली। ये दोनों चीज़ों को हम वज़न लेके पाउडर बना लें, 1/4 टीस्पून बच्चों को दें। जो उन बच्चों की हड्डियाँ दर्द करती हैं, जो रात सोते हैं पिंडलियों में बेचैनी होती है, या जिनके पट्ठों में हर वक्त बच्चा कहता है मेरे शोल्डर में पेन हो रही है, और जो बड़े लोग हैं जिनका विटामिन डी लेवल कम है, वो आप यकीन कीजिए ये दोनों कम्बिनेशन बना के रख लें। इसको चाहे आप दूध में डाल के दे दें, चाहे आप घर में कोई मिल्क शेक ले रहे हैं उसमें 1/4 चम्मच डाल दें। जस्ट आप चॉकलेट शेक भी तो लोग बच्चे बनाते हैं ना, चॉकलेट की पाउडर डाल के, इसको चॉकलेट शेक समझ लें। आप यकीन कीजिए ये 2 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, जिनको भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, वो प्रिकॉशंस करें, धूप का मामला और डाइट बेहतर करें, और उसके बाद ये नुस्खा इस्तेमाल कर लें। 1.5 माह के बाद या 2 माह के बाद अपना वो टेस्ट करवा लें विटामिन डी का, अल्हम्दुलिल्लाह जो ऑप्टिमम लेवल पे वो इंक्रीज़ कर जाएगा। चलें जी, ज़बरदस्त। तो हकीम साहब ने हमें जादुई चीज़ें बता दी हैं।